हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संदीप डागर डेली लाइफ क्राइम रिपोर्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो साइबर ठगी हो रही है आजकल। तरह तरह के तरीके से हमारे देश में साइबर ठगी जो हैं लोगों को ठगते हैं, और इसका जो है वो नए नए तरीके लेके आ रहे हैं। और पुलिस भी खूब जागरूक हो रही है, लोग भी जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से लोगों को फंसा लेते हैं और उनको करोड़ों लाखों रुपए की चपत लगा देते हैं। दोस्तों, पहले भी मैंने साइबर ठगी के ऊपर कई तरीके की वीडियो बनाई हैं, और जिसमें अनेक तरीके के आपको बताया है कि कैसे कैसे साइबर ठग हैं जो लोगों को ठगते हैं। अब इसी में दोस्तों कुछ 2-3 तरीके हैं जो अभी नए देखने में आया है कि जिनसे आजकल साइबर ठग हैं जो लोगों को ठग रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको आपको बताया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले दोस्तों जो है कि हम जब भी कोई अपने नेट पे किसी भी साइट को खोल रहे होते हैं, और जैसे बार बार बीच में कोई लिंक आता है और उस पर आपको दिखाएंगे इसको क्लिक करिए, तो अगर आप उस लिंक को क्लिक कर देते हो, अननोन लिंक को जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, और आप तो उससे क्या होगा कि आप उनके ठगोगे, सीधे आप उनको एक्सेस दे देते हो अपना, और आप उनके लिंक को क्लिक करते ही उनके साइट पर चले जाओगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आपका सारा डाटा फ़ोन मोबाइल से चोरी कर लेंगे ऑनलाइन, और आपकी जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सभी उनको पता लग जाएगी। तो दोस्तों, आपको कभी भी जब भी आप कोई भी ऑनलाइन सर्च कर रहे हो या कुछ भी चला रहे हो, या आपके पास कोई भी ऑनलाइन लिंक आता है, तो आपको उस लिंक पे क्लिक नहीं करना है, और ना ही उसको खोल के देखना है कि ये क्या है। उसमें कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि वो कोई भी हेडिंग लिख देंगे। आप जैसे किसी भी सरकारी पोर्टल को या किसी भी सरकारी वेबसाइट को खोल रहे होंगे, और आप उसी में वो लिंक आएगा और आपको उस पर लिख देंगे अब ये उसके लिए खोलने के लिए इसको लिंक को खोलें, अगर आपके लिए जो भी आप साइट खोल रहे हो। और यदि आप उस लिंक को खोलेंगे, आप सोचेंगे कि ये सरकारी पोर्टल है, लेकिन आप उनके झांसे में आ जाओगे और आपको उनको अपना एक्सेस दे दोगे, जिससे कि वो आपको ठग लेंगे। अब इसमें जो दोस्तों एक दूसरा जो नया और देखने में आया है पॉइंट जो है, साइबर ठग क्या कर रहे हैं कि आपके घर पे कोई भी ऑर्डर लेकर कोई भी डिलीवरी बॉय आएगा, और वो आपसे बोलेगा सर आपका ऑर्डर आ चुका, आप अपना ऑर्डर ले लो। लेकिन आपने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं है। आप उसको बोलोगे सर हमने तो कोई कुछ भी मंगाया नहीं है ऑनलाइन। तो फिर वो क्या करेंगे, सर अगर आपने नहीं मंगाया है तो आप ये कैंसिल करा दीजिए, और आप इस एक वो आपके पास OTP भेजेंगे, और आप जैसे ही कैंसिल कराने के उसमें आके उनके झांसे में और वो OTP उनको बताएंगे, वो आपके खाते से सारी जो भी अकाउंट में राशि होगी सारी उड़ा लेंगे। तो दोस्तों, आपको सावधान रहना है। जब भी आपने अगर कोई ऑर्डर नहीं किया है और आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति आता है गलत ऑर्डर लेके और आपको बोलता है कि आप कैंसिल करा दीजिए, तो आपको तुरंत उसको पकड़ के बैठाना है और पुलिस को कॉल करनी है। ऐसे आजकल ये जो ठगी का नया तरीका है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग सोचते हैं कि ये गलती से आ गया है और उनको OTP बता देते हैं। अब दोस्तों, एक और नया तरीका देखने में आया है, जो तीसरा तरीका है, वो क्या है कि ये साइबर ठग क्या करते हैं, जब भी आप किसी ATM पे जाओगे और वहाँ पे कैश निकालोगे आप, तो उसमें क्या करते हैं कि ये अपना एक मार्कर पेन से या किसी से अपना नंबर लिख देंगे साइड में ATM में। और कई ATM में इतनी लापरवाही होती है, जो हमारे कैश डालने वाले जाते हैं या कोई गार्ड नहीं होता है, वो भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं किसका नंबर लिखा हुआ है, और उसमें लिख देंगे किसी भी इंक्वायरी के लिए इस पर कॉल करें। कई लोगों का ऐसा होता है कि किसी के कार्ड फंस जाता है या किसी के नोट फंस जाते हैं उसके अंदर, तो वो क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं ATM के अंदर, और वो नंबर जैसे ही उनको लिखा दिखेगा उस पर कॉल करेंगे, और वो उस पर जो है वो बोलेंगे सर आप सुबह आ जाइए, मैं आपको कार्ड निकाल के दे दूँगा। और आप वहाँ से निकल जाओगे, उसके बाद वो कार्ड निकालेंगे वहाँ से, और उसी कार्ड से आपका अमाउंट उड़ा देंगे। दोस्तों, इस तरीके की ये ठगी आजकल देखने में आई है। इस तरीके की ठगी दोस्तों, जो ये मैंने लास्ट वाला पॉइंट बताया, अभी एक ग्वालियर में ऐसा ही केस देखने को आया था, जिसमें एक एक्स सर्विसमैन को ठगा गया था, और उन्होंने कॉल करी, और वो जब उस पर जो व्यक्ति बोला, वो बोलता है सर मैं आपको शाम को आके कार्ड दे देता हूँ। आप जैसे ही वहाँ से हटोगे और वो आएगा, और उससे कार्ड से आपका सारा डाटा लेकर, और बाद में आपका एक क्लोन ATM कार्ड बनाकर और आपका सारा अकाउंट है जो खाली कर देंगे। तो आपको दोस्तों कभी भी
ऐसे किसी भी नंबर पे कोई भी मार्कर से या किसी से एटीएम के अंदर अगर लिखा हुआ है तो उस पर कॉल नहीं करनी है। आपको जो टोल फ्री नंबर होता है या तो उस पर कॉल करनी है, आपकी पासबुक वगैरह पे भी लिखे होते हैं, नहीं तो आपको बैंक में ही जाके उसकी कंप्लेंट करनी है और वहीं पे एप्लीकेशन लिख के अपनी शिकायत दर्ज करानी है कि एटीएम में मेरा कैश फंस गया है। ऐसे किसी भी नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी है। तो दोस्तों ये थे कुछ साइबर ठगी के जो तरीके जो लोग आजकल देखने में ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में अवेयर किया जाए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा किसी और अन्य तरीके के क्राइम के बारे में कुछ जानना हो या तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें पता लगे कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या जो हमको देख रहे हैं वो किस तरीके के क्राइम के बारे में जानना चाहते हैं या किसके बारे में जागरूक हमें करना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।